दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एग्जैक्ट आयुर्वेद चैनल के माध्यम से एक ऐसे रोगी की केस हिस्ट्री में रखूँगा जो शायद डॉक्टरों को बहुत कम देखने को मिलती है। 29 सितंबर को 2020 को मेरे पास एक 13 साल के बच्चे को लाया गया, जिसकी हिस्ट्री में था कि उसको 8 से 10 दिन पहले बुखार हुआ था और उसने जैसे बुखार की दवाइयाँ ली तो उसका शरीर का जो अंदर का सिस्टम था वो बिगड़ता चला गया। उन्होंने बच्चे को हॉस्पिटलाइज भी कराया, लेकिन हॉस्पिटल में भी उसकी जो हालात थी वो ख़राब होती चली गई और वो 1-2 हॉस्पिटल में और भी गए, लेकिन उनको कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब वहाँ से नहीं मिला। तो किसी ने मेरा रेफरेंस देके मेरे पास जब भेजा उनको, और मैंने 29 सितंबर की उनकी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है उसको देखा, तो मैं देख के खुद असमंजस में था कि इसका इलाज करना है कि नहीं करना है। और शुरू में तो मैंने एक बार उस रोगी के पिता को ये बात भी बता दी कि भाई ये रोगी बचना मुश्किल है, और अगर किसी अच्छे डॉक्टर को या किसी हॉस्पिटल वाला कोई इसकी जिम्मेदारी लेता है कि इलाज हॉस्पिटलाइज करके इलाज कर देंगे तो आप इसको ले जाओ। लेकिन उनका विश्वास कहीं ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल में एडमिट करा के देख चुका हूँ, वहाँ पे जितनी दवाई दी जाती है इसकी हालत बिगड़ती चली जाती है और मैं इलाज यहीं से करूँगा। तो उसकी जो 29 सितंबर की जो अल्ट्रासाउंड जो रिपोर्ट है वो अभी आपको इसमें सामने दिखाई देगी। तो उसमें आप देखेंगे कि उसको दोनों साइड में प्लूरल एफ्यूजन है, जिसको हमारे यहाँ छाती में पानी या फेफड़ों में पानी होना बोलते हैं, और इसके साथ साथ उसको असाइटिस है जिसको पेट में पानी होना बोलते हैं, और वो भी अव्वल दर्जे का पानी उसमें पेट में बताया गया है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। साथ में उसका लीवर जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाया गया है, बताया गया है रिपोर्ट के अंदर, और हेपेटोमेगाली उसका एक नाम होता है, लीवर का बढ़ जाना, जिगर का आगे बढ़ जाना ज़्यादा। साथ में जो उसका पित्ता है, पित्ते की थैली है जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, उसमें एडिमा है, सूजन है उसके अंदर, और रोगी की जो प्लेटलेट्स हैं वो सिर्फ 45,000 उसमें बताए गए हैं रिपोर्ट, वो भी आपको इसमें दिखेगी, सामने वो दिखाई जाएगी। तो जब ये सारी चीज़ें देखी और रोगी की जो हालात थी कि उसको भयंकर पेट में दर्द था और हाथ लगाने से भी उसको दर्द हो रहा था, वो खा नहीं पा रहा था, पी नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, सो नहीं पा रहा था, तो सारे लक्षणों के आधार पे जब उसका निदान मैंने किया तो उसमें एक बात उभर के आई कि इसमें 2 चीज़ों का प्रभाव है। एक तो ज्वर के उपद्रव हैं उसके अंदर, और ज्वर के उपद्रव किसकी वजह से आए? जो मेडिकेशन उस ज्वर के लिए की गई, जो उसको बुखार हुआ था उसके लिए जो उसका ट्रीटमेंट किया गया एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयों से जो इलाज किया गया, उसकी वजह से ज्वर अंदर रुक के उसके जो उपद्रव होते हैं वो उसमें निदान में आए, उसके डायग्नोज में आए। दूसरा जो इसको इफेक्ट था वो उन दवाइयों का था जो दवाइयाँ बुखार को रोकने के लिए या बुखार को उतारने के लिए दी गई। तो इसी आधार पे मैंने उसको सिर्फ 3 दिन के ट्रीटमेंट से स्टार्ट किया और उसको बोला कि भाई 15 दिन में अंदाज़ा है ये रोगी ठीक हो जाना चाहिए, और उसका एक सख्ती से परहेज भी मैंने बताया कि ये दलिए के सिवाय कुछ नहीं खाएगा, कोई नमकीन चीज़ या कोई हार्ड चीज़, फ्रूट या इस तरह की चीज़ भी कोई नहीं लेगा। उसको 24 घंटे दलिया खाना था और वो लगभग 15 दिन का उसका पीरियड था ट्रीटमेंट का। तो 15 दिन के लिए उसको जो ट्रीटमेंट दिया गया और 3-3 दिन के लिए उसको ट्रीटमेंट दिया जाता था, उस ट्रीटमेंट का मैं आप लोगों को ये एक विश्वास भी दिलाता हूँ कि वो शुद्ध आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, उसमें किसी तरह का कोई एलोपैथिक मिक्सचर नहीं था, और बहुत ही सामान्य ट्रीटमेंट था, बहुत ऊंचा ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट था। और वो ट्रीटमेंट वास्तव में अगर मैं आपको बताऊँ वो किसका ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ आंत्रशोथ, जिसको आंतों में सूजन हो जाती है बहुत ज़्यादा, इंटरनल लेयर जो आंतों की होती है उसमें जो सूजन हो जाती है टाइफाइड की वजह से या और जो कारण बहुत सारे होते हैं, तो उसका सीधा वो ट्रीटमेंट उसका दिया गया। उसका कारण था कि भाई आंतों से ही हमारी बॉडी अपने जो टॉक्सिन्स हैं उनको ड्रेन कर सकती है मैक्सिमम मात्रा में,
और ज़्यादातर जो टॉक्सिन्स हैं जिनकी वजह से वो हमारे जो पेशेंट्स को प्लूरिसी, जिसको छाती में पानी उतरना या फेफड़ों में पानी उतरना बोलते हैं, और जो असाइटिस जिसको जलोदर हम आयुर्वेद में बोलते हैं और सामान्य भाषा में उसका नाम कहते हैं कि पेट में पानी हो गया, और साथ में जो लीवर जो इंस्टेंटली इतना इंक्रीज कर गया 8-10 दिन के अंदर, और गॉलब्लैडर में जो एडिमा हुआ, ये सारा का सारा निचोड़ आया कि जो बुखार ने टॉक्सिन्स को अंदर से निकालने की एक प्रोसेस स्टार्ट की थी, उस प्रोसेस को हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो आजकल के आधुनिक डॉक्टर्स हैं, जो बिना सोचे समझे इलाज करते रहे, तो उनके इलाज के तरीके ने उसकी जो टॉक्सिन्स है उनको जहाँ वो थी वहीं पे उसको रोक दिया, और उसकी वजह से वहाँ पे एडिमा हो गया, प्लूरिसी हो गया, असाइटिस हो गया, और रोगी जो है ना मरणावस्था की तरफ चला गया। तो इसको आधार मानते हुए एक बहुत सामान्य ट्रीटमेंट उस रोगी का किया गया कि जिसमें उसको सिर्फ वो दवाइयाँ दी गई जो पित्त को शमन करती हैं, पित्त का शोधन करती हैं और आंत्रशोथ को ख़त्म करती हैं सीधा सीधा। और जो आंत्रशोथ को ख़त्म करती है वो नेचुरल है कि जो इतने भी इंटरनल जो सूजन होती हैं, चाहे वो यकृत में हो, लीवर में हो, चाहे वो फेफड़ों में हो, चाहे वो और कहीं हो, तो उस पर भी वो अपना उतना ही काम करती है। लेकिन उसका ड्रेनेज का जो पैसेज है, जो उसका मार्ग है, वो आंतों के जरिए से ही होता है, और दूसरा बॉडी में इतना जो प्रभावशाली मार्ग है वो दूसरा नहीं है। दूसरे मार्ग होते हैं जैसे पसीना आना, यूरिन आना, इस तरह से और भी मार्ग हैं, लेकिन उन पे ज़्यादा लोड डालने से बॉडी को ज़्यादा नुकसान के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो उसका इलाज जो दिया गया उसको एक बहुत साधारण इलाज और आंत्रशोथ के लिए जो इलाज देते हैं, जिससे जो शरीर के टॉक्सिन्स हैं, जो दूषित जो अंदर शरीर में पार्टिकल्स हैं, उनको आंत के जरिए से और थ्रू लैट्रिन उनको शौच के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उस लाइन पे उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया, और फर्स्ट डे से और लास्ट डे तक उसका एक ही ट्रीटमेंट रहा। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो ट्रीटमेंट उसका हमने पहले दिन शुरू किया था वो लास्ट वाले दिन तक वही ट्रीटमेंट रहा। उसके ट्रीटमेंट में कोई चेंज हमने नहीं किया बिल्कुल भी। और वो रोगी 3 दिन बाद ही आउट ऑफ डेंजर था। 3 दिन बाद जब वो आया और उसके पेट में कोई दर्द नहीं था, कोई टिम्पेनाइटिस मतलब पेट का फूल जाना और उसमें स्पर्श की भी क्षमता ना होना, उसमें छूने मात्र से जो दर्द होता था तो वो भी निवृत्त हो, वो भी ख़त्म हो चुका था, और रोगी बड़ा इजी उसमें मूड में आ चुका था। तो 3 दिन बाद वो आउट ऑफ डेंजर था, और मैंने उसको कहा कि अभी इसको कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हमने उसी तरीके से 3-3 दिन की दवाई देके उसको वो ट्रीटमेंट दिया। और जब 14 तारीख को दोबारा से हमने एक अल्ट्रासाउंड कराया, जिसको आप इस पे अभी स्क्रीन पे भी देखेंगे, तो उस अल्ट्रासाउंड में जब जिस डॉक्टर ने पहले अल्ट्रासाउंड किया था उसी से कराया था, तो उस डॉक्टर ने जब उसको देखा तो उसने कहा इट इज कम्प्लीटली ऑल राइट, पेशेंट जो है वो पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है। तो ये एक मेरे लिए भी एक बहुत ही विस्मयकारी और बहुत ही उत्साहवर्धक एक इंस्टांस है, जिसमें मतलब इतना सीरियस रोगी और इतने सिंपल ट्रीटमेंट से और बिल्कुल एकदम फ्लैट ट्रीटमेंट, नो उसमें चेंज, नो कॉम्प्लेक्सिटी, नो भाग दौड़, ना कोई उसमें कोई हाय तोबा, ना कुछ, सिंपल वे से वो ट्रीटमेंट और शुद्ध आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। और 15 दिन में एक रोगी मरणावस्था तक गया हुआ रोगी और कम्प्लीटली क्योर्ड, मतलब हर चीज़ उसकी क्योर हो चुकी थी। उसके प्लेटलेट्स, उसके रेसिस जो बॉडी के ऊपर थे, उसकी जो सूजन थी, जो उसको खाना नहीं पचता था, दर्द होता था छाती में, पेट में दर्द होता था, लीवर उसका बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। और ये सब बातें आप खुद भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस आपके सामने वो फोटो भी आएगी। तो इस तरह से इस केस स्टडी को मैंने आपके सामने रखने का मेरा मकसद ये है कि लोगों को कई बार ये जो एक माइंड के अंदर हवा बना रहता है कि जो भी सीरियस रोगी हैं या जो भी इलाज हैं वो सिर्फ अंग्रेजी इलाज में डॉक्टरों के पास हो सकते हैं, अस्पतालों में हो सकते हैं, एडमिट होके हो सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराने से हो सकते हैं। तो मेरा सिर्फ इरादा इस केस स्टडी को आपके सामने रखने का ये है, माइंड से छुटकारा मिले इन बातों से कि इलाज जो है ना वो ना तो टेस्टिंग में होता है, ना अस्पतालों में होता है, ना एलोपैथी में होता है। बल्कि एलोपैथी से तो वो बच्चा मरणासन हो चुका था, मतलब मौत की मृत्यु की तरफ चला गया था। लेकिन जब सही तरीके से इलाज होता है तो उसमें डॉक्टर का रोल सबसे बड़ा होता है, साथ में पैथी का भी होता है कि आयुर्वेद जो पैथी है वो सिस्टमेटिक वे से काम करती है, वो सिम्टोमेटिक वे से नहीं करती है। सिस्टमेटिक और सिम्टोमेटिक में बहुत अंतर होता है। सिस्टमेटिक वे से जब हम किसी चीज़ को भी ठीक करते हैं तो उसमें लैप्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उसमें कोई भी नुकसान होने के चांसेस 99% ख़त्म हो जाते हैं।
लेकिन जहाँ हम सिम्टोमेटिक कोई भी काम करते हैं, कोई भी चिकित्सा करते हैं, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके लैप्स होने के, उसके नुकसान में जाने के, मृत्यु तक होने के, या रोगी के हमेशा के लिए कोई ऐसा स्थायी रोग उसको लग जाने के। तो इस तरह से अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको एक विश्वास अंदर से पैदा होगा कि वास्तविक चिकित्सा है क्या। और आप अगर इसको शुरू से लेकर और आखिर तक इस वीडियो को ठीक से देख के, और इसकी रिपोर्ट जो इसमें स्क्रीन पे आई होंगी वो ब्लड की भी और जो उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स भी दोनों 29 सितंबर की भी और 14 अक्टूबर की भी रिपोर्ट आपके सामने इसमें आई होंगी, तो उनको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे और उनको देखेंगे तो उनके अंदर बाइलेटरल इफ्यूजन दिया है, उसमें मॉडरेट टू लार्ज एसाइटिस दिया हुआ है, उसमें हेपेटोमेगाली दिया हुआ है, उसमें गॉलब्लैडर एडिमा दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें, और जब 45,000 प्लेटलेट्स देखेंगे और आप किसी डॉक्टर से अगर कंसल्ट करेंगे कि ऐसा रोगी कैसे ठीक हो सकता है, तो आप ये मान के चलेंगे कि ऐसे रोगी की एलोपैथी के अंदर, अंग्रेजी इलाज के अंदर संभावना ही बहुत कम होती है ठीक होने की। अगर गलती से वो रोगी एडमिट भी हो जाता है तो लाखों रुपए में उसका बिल आता है, और रोगी शायद बेशक चाहे बच जाए, लेकिन उसका परिवार जो है ना उस कर्जे के बोझ के तले मर जाता है। लेकिन यहाँ एक मैं पॉजिटिव बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस पेशेंट का टोटल खर्चा 10,000 से नीचे रहा 15 दिन का, उसका 10,000 से ऊपर खर्चा नहीं आया, 10,000 से नीचे खर्चा आया 15 दिन का। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि लाखों रुपए में जो जिंदगी नहीं बच सकती थी, लाखों रुपए में जिसका श्योरिटी नहीं थी, वो सिर्फ 10,000 से कम पैसे में रुपए में उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बच तो गई ही, लेकिन साथ में वो सुरक्षित भी हो गई, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है और किसी तरह की उसको अभी दिक्कत भी नहीं है। तो इस चीज़ से आप ये सीख ले सकते हैं कि अगर इनिशियल शुरुआत से ही आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छी चिकित्सा लेते हैं, तो आप कभी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। वरना आप सोचते हैं इलाज की है और खरीद लेते हैं मुसीबत। जब आप ये देखते हैं कि मैं सिर्फ हॉस्पिटल देख रहा हूँ, मैं बड़े बड़े बोर्ड देख रहा हूँ, मैं डॉक्टर की डिग्रियाँ देख रहा हूँ, बहुत बड़ी डिग्रियाँ जो लिखी होती हैं, और खाली डिग्री से भी डॉक्टर नहीं बनता, ये और मैं साथ में लगा देता हूँ, डॉक्टर डेडिकेशन से पैदा होता है, बनता है, डॉक्टर पैथी से बनता है, पद्धति से बनता है, और आयुर्वेद पद्धति क्योंकि जीवन तंत्र है, जीवन को जीने का एक तरीका है, जीवन आयु की पूरी आनंद कैसे उठाया जाए, जीवन को कैसे पूरा जिया जाए, इसका उसके अंदर वे बताया गया है, तरीका बताया गया है। चिकित्सा सिस्टमेटिक होती है आयुर्वेद के अंदर। इसलिए आप इस वीडियो से एक सीख लें कि जब भी कभी इलाज के लिए जाएं तो कोशिश करें कि शुरू से ही शुद्ध आयुर्वेद से इलाज लें और डॉक्टर को सबसे पहले जांच लें। अगर डॉक्टर काबिल है तो आप सिक्योर हैं, आप सुरक्षित हैं, आपकी जान सुरक्षित है और आपसे कोई लुटाई भी, पैसे की भी लुटाई नहीं होगी। लेकिन अगर डॉक्टर सिर्फ जाते ही आपको घुमाना शुरू कर देता है, वो टेस्टिंग में डाल देता है, वो जाते ही कोई तेज दवाई दे देता है, वो आपसे कुछ पूछता नहीं है, वो आपके अंदर की बातें नहीं जानता है, उससे दवाई खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लग जाती है, उल्टियों को मन करता है, भूख नहीं लगती है और अंदर से मन घबराता है, तो इट मीन्स ये है कि आप गलत दिशा में हैं। आप संभल जाएं, नहीं तो जो मैंने इसके स्टडी में आप लोगों के सामने रखा है ये कल आपके साथ भी हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद।